आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। रीजनिंग में एक चैप्टर होता है दिशा परीक्षण। आपको सुनने में एकदम मजा भी नहीं आ रहा होगा और हंसी आ रही होगी। क्या हंसी आ रही होगी कि ये भी कोई चैप्टर है पढ़ने का। तो आपने जो है पढ़ा होगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ाऊंगा आज ऐसे नहीं पढ़ा होगा। तो आप जो है जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एकदम फाड़ ट्रिक लाया हूं मैं, एकदम जहर ट्रिक लाया हूं। सही है, उड़ा दोगे, एक सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। आपने डायरेक्शन टेस्ट बहुत किया है, लेकिन आज जो जैसे मैं कराने वाला हूं ना, आपने कहीं नहीं किया होगा, किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा। चलिएगा चलते हैं हम डायरेक्शन टेस्ट के कंसेप्ट की ओर। तो इसमें मैं आपको बता दूं डायरेक्शन टेस्ट होता क्या है। सही है, जैसे इसमें जो बोलता है कि जैसे तुम कहीं पे गए, तो उसमें जब कहीं पे भी जाओगे, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से निकला और बाजार जाना है उसको, बाजार जाएगा वो, तो कैसे कैसे मुड़ेगा वो, आप बताइएगा कितनी बार मुड़ेगा, कितनी बार नहीं मुड़ेगा। तो कुल मिलाकर जितनी बार भी मुड़ेगा हमें उससे कोई मायने नहीं है, लेकिन वो दो ही दिशा में मुड़ेगा, या तो अपने वो लेफ्ट मुड़ेगा या अपने वो राइट मुड़ेगा। ठीक है, या तो अपने वो लेफ्ट मुड़ेगा या अपने राइट मुड़ेगा। तो लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं, और राइट को क्या बोलते हैं, हम दायां बोलते हैं। ठीक है, तो दायां मुड़ेगा या बायां मुड़ेगा, ध्यान रखेंगे। जो हमारा राइट हैंड होता है उसको हम दायां बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड होता है उसको हम बायां बोलते हैं। अब बात आती है कि हमें जो है डायरेक्शन का पता कैसे लगेगा। तो डायरेक्शन अगर किसी को पता करना है ना, तो डायरेक्शन का फंडा ये है, क्योंकि हम अपने इंडिया में या कहीं पर भी चले जाइएगा, हर जगह डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। जो तुम्हारे एरिया में डायरेक्शन है ना, तो अचानक में तुम कहीं और जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारे इधर तो ये इधर ईस्ट था, लेकिन इधर हमें वेस्ट दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए एक तो मैग्नेट चुंबक आती है, ठीक है, यानी कि चुंबक आती है एक डायरेक्शन वाली, उससे हम पता कर लेते हैं, लेकिन हम उसको साथ में लेकर नहीं घूम पा रहे। तो उसमें आप एक चीज देखिएगा कि जैसे आप सुबह का टाइम है, ठीक है, सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, सन जो है एकदम राइज हो रहा है। तो उस टाइम पे आप जब सन की ओर को मुंह करके खड़े होगे ना, तो वो जो है जिधर सन निकल रहा है, तो उधर की डायरेक्शन तो होती है पूर्व, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, और उसके तुम्हारे जो पीछे वाली जो दिशा होगी, बिल्कुल जैसे पीछे यानी कि कमर वाला हिस्सा जो होगा, वो कमर जिस दिशा में होगी वो होगा आपका पश्चिम, जिसको बोलेंगे वेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और जो तुम्हारे राइट हैंड वाला जो होगा, वो होता है दक्षिण दिशा यानी कि साउथ। और जो लेफ्ट हैंड होगा वो होता है आपका नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में। समझ में आया इतनी बात? यानी कि सूरज के जिधर तुम मुंह करके खड़े हो सुबह के समय, वो होगा आपका जिधर से सूरज निकल रहा होगा पूर्व, पीछे वाला पश्चिम होगा। और जो दायां है तुम्हारा राइट हैंड, वहां पे आपका दक्षिण होगा। सही है, सॉरी मैंने बताया था ना कि मुंह वाला पूरब और उसके पीछे वाला पश्चिम, राइट हैंड वाला यानी कि दाएं वाला दक्षिण, और बाएं वाला यानी कि लेफ्ट हैंड वाला क्या हो जाएगा, उत्तर। ऐसे दिशाओं का पता करते हैं। लेकिन हम जब भी बुक पे बनाएंगे, तो बुक पे बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे बनाना आपको। ये देखिएगा, ये जब बनाओगे आप, तो ये जो हमारा राइट हैंड है ना, इधर आपका ईस्ट होगा, इधर आपका वेस्ट होगा, और नीचे आपका नॉर्थ होता है, और ऊपर क्या होता है आपका, सॉरी नीचे साउथ होता है, और ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हम पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट को पश्चिम, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम उत्तर। सही है, तो ये डायरेक्शन का होता है बुक के हिसाब से। लेकिन अगर आपको पता करना है ना नेचर वाइज, तो जैसे मैंने बताया आप ऐसे कीजिएगा, सूरज की तरफ वाला जो सुबह का समय है पूरब होता है, उसके पीछे वाला पश्चिम होता है। राइट हैंड पे क्या होता है, दक्षिण होता है, और जी लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, उत्तर होता है। सही है, अब इनमें क्वेश्चनों में हमें एक बात आती है कि जैसे कोई चलता हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको अचानक में वो दाएं घुमा देता है, और फिर अचानक में वो बाएं भी घुमा देता है।
ठीक है। तो जब दो बातें बोलेगा कि वो जो है 30 मीटर चलने के बाद कोई व्यक्ति दाएं मुड़ जाता है और फिर से 4 मीटर चलने के बाद अपने फिर से बाएं मुड़ जाता है, फिर से दाएं मुड़ जाता है, इस तरीके से। तो आप क्या करते हो वहां पे ये क्वेश्चन, ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा सही से अगर, तो आप सिर्फ एक काम करते हो, आप इमेजिनेशन करते हो। आप क्या करते हो? इमेजिनेशन करते हो कि जैसे मान लो हम जो है जा रहे हैं और हम जो है पूरब दिशा में हैं, और पूरब दिशा में हैं तो फिर आप सोचोगे कि पूरब दिशा में है तो हम किधर को खड़े होंगे, हमारा राइट हैंड किधर होगा, उधर दायां होगा, उस हिसाब से घुमाते हो। ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन को, ऐसे सोचना ही नहीं है, इमेजिनेशन करना ही नहीं है कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारा मुंह इधर को होगा तो हमारा दायां किधर होगा, बायां किधर होगा, तो हम जो उस हिसाब से मुड़ेंगे। आपको ऐसे इमेजिनेशन करना ही नहीं है। ठीक है। इमेजिनेशन करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको यहाँ कैरियर पॉइंट्स में एकदम जहर ट्रिक्स सिखाई जाती है, एकदम शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती है। तो आपको ट्रिक सीखनी है। ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, आपको बहुत मजा आने वाला है आज। सही है। तो उसमें क्या है, जब भी बोलेगा ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है, ये पूर्व दिशा में खड़ा है और वह कह रहा कि ये यहाँ से दाएं मुड़ रहा है, तो जब भी ये दाएं मुड़ेगा ना, राइट हैंड मुड़ेगा, तो जो जिधर को घड़ी की दिशा होती है ना, जिधर को घड़ी की सुई घूमती है, उधर को हमने जो है 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए घुमा देना घड़ी की दिशा में। हमें इमेजिनेशन नहीं करनी है कि हम अगर इधर खड़े हैं तो हमारा इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, अच्छा इधर को घूमेंगे हम, ऐसे नहीं करना है, इमेजिनेशन नहीं करना है। सीधे बोल देना है इसमें कि अगर ये पूरब दिशा में और दाएं मुड़ रहा है तो हमें सीधा पता होना चाहिए कि घड़ी जो है, घड़ी देखो, घड़ी का थोड़ा बता दूं मैं, ये घड़ी पे 12 बज रहे हैं, घड़ी का 6 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, ये 9 बज रहा है। ठीक है। तो घड़ी की जो सुई होती है ना, जो घड़ी की सुई होती है वो कैसे घूमती है, वो घूमती है इस तरीके से। ठीक है। यानी कि इधर से घूमती है, ये इस तरीके से घूमती है। ठीक है। ऐसे नहीं घूमती है, उल्टा नहीं घूमती है, उल्टा नहीं घूमती है, कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। ये होती है घड़ी की दिशा। सही है। तो घड़ी की दिशा ये होती है। तो इसमें क्या होगा, 1 मिनट इंक डाल लेता हूं मैं। ठीक है। तो जैसे वो दाएं मुड़ने के लिए बोलेगा तो हमें घड़ी की दिशा में 90 अंश का कोण बनाते हुए मुड़ जाना है। ठीक है। अगर वो बोलेगा फिर से दाएं मुड़ना, तो फिर से 90 अंश का कोण बनाते हुए फिर से जो है दाएं मुड़ जाना है, 90 अंश का कोण बनाते हुए फिर से हमें घड़ी की दिशा में मुड़ जाना। अगर वो बोलता है कि यहाँ से बाएं मुड़ना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। जब भी वो बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा, मैंने बताया बाएं मतलब लेफ्ट हैंड, जब भी लेफ्ट हैंड के लिए बोलेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी जो है विपरीत कैसे होती है, ऐसे होती है, तो यानी कि ये ऐसे घूम जाएंगे हम। ठीक है। अब फिर से बाएं बोलेगा तो फिर से ऐसे घूम जाएंगे, फिर से बाएं बोलेगा तो फिर से ऐसे घूम जाएंगे, 90 अंश का कोण बनाते हुए। ये सब जगह 90 अंश का कोण बना है। लेकिन जब दाएं बोलेगा तो दाएं में जो है 90 अंश का कोण बनाते हुए घड़ी की दिशा में घूमेंगे, और जब बाएं बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। घड़ी की दिशा ऐसे होती है और विपरीत जो है इस तरीके से होती है। ठीक है। तो मैंने बता दिया, इतनी बात समझ के रखनी है आपको, कोई इमेजिनेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। सही है। अब चलते हैं कि अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है। बात आती है कि आपका नॉर्थ कितना होगा, साउथ कहाँ पे होगा, ये मैंने सब आपको समझा दिया। इसमें एक चीज और आती है, जब घूमने की बात चलती है ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति नॉर्थ पे है और वो जो है एक बार क्या हो रहा है, राइट घूम रहा है, तो राइट घूमता है, जब भी वो दाएं घूमेगा तो मैंने बताया घड़ी की दिशा के साथ घूमेगा, तो ये घूम गया 90 अंश का कोण बनाते हुए, यानी कि वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर से वो राइट घूमा, सही है, तो फिर से वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से राइट घूमेगा तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, सही है, और फिर से राइट घूमेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा जहां से वो चला था। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति 4 बार दायां घूमे ना तो वो अपनी स्थिति पे पहुंच जाएगा, मतलब जहां था वो वहीं पे पहुंच जाएगा, मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, शून्य मिलेगा।
ठीक है, पूछेगा ना कि कोई व्यक्ति 4 बार अगर दाएं घूमेगा तो मान लो स्टार्टिंग में वो पश्चिम दिशा में था, तो बताओ वो कहाँ पे पहुंचेगा, तो कहाँ पे पहुंचेगा, पश्चिम दिशा में ही पहुंचेगा, क्योंकि 4 बार वो दाएं घूम गया। इसी तरीके से मान लो इसी तरीके से अगर वो बाएं घूम रहा है तो बाएं जो है विपरीत दिशा में घूमता, एक बार लेफ्ट घूमा, फिर से एक बार लेफ्ट घूमा, फिर से एक बार लेफ्ट घूमा और फिर से एक बार लेफ्ट घूमेगा। सही है, तो 4 बार अगर ये लेफ्ट घूमेगा तो कहाँ पहुंचा, ये यहाँ से चला था, कहाँ से चला था, ये यहाँ से चला था, और 4 बार लेफ्ट घूमने के बाद कहाँ पहुंच गया, वहीं पहुंच गया। तो अगर 4 बार वो लेफ्ट घूमेगा तो कहाँ पहुंचेगा, 0 पे पहुंचेगा, मतलब जहां से वो चला था। सही है, एक बात और आती है निकल के यहाँ से, एक बात और आती है निकल के, जैसे कि ये सही है, जैसे कोई व्यक्ति 4 बार यानी कि 3 बार लेफ्ट घूम गया, 3 बार सॉरी राइट घूम गया, एक ये घूमा, एक ये घूमा, एक ये घूमा, और एक बार वो लेफ्ट घूम जाए। सही है, एक बार वो लेफ्ट घूम जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति यहाँ पे आ रहा ना, कहाँ, पश्चिम में यानी कि वेस्ट में, तो वो जो है 2 तरीके हैं उसके पास आने के, वो ऐसे भी आ सकता है 3 बार दायां घूम के, और ऐसे भी आ सकता है। सही है, 2 रास्ते हो गए। भाई किसी का मन कर रहा है कि वो आराम से खूब मस्ती करता हुआ और जब यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है, किसी के पास समय नहीं है, उसे जल्दी पहुंचना है, तो वो यहाँ पे सीधे यानी कि लेफ्ट घूम लेगा, यानी कि एक बार बायां घूम लेगा। सही है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो कोई व्यक्ति 3 बार राइट घूमे तो वो जो है एक बार लेफ्ट के बराबर हो जाएगा, मतलब 3 बार राइट घूमने पे भी वही पहुंच रहा है जितना वो एक बार लेफ्ट घूमने में पहुंच रहा है, यानी कि 3r बराबर क्या हो जाएगा, 1l, यानी कि सिंगल l। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति ठीक है 3 बार लेफ्ट घूम जाए तो यहाँ पर पहुंचेगा, एक बार लेफ्ट ये घूमे, एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट ये। लेकिन अगर वो एक बार ही राइट घूमे तो वो कहाँ पहुंच रहा, तब भी यहीं पे पहुंच रहा। कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम्हें यहाँ पे पहुंचना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे पहुंचना। तो 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो ऐसे पहुंच जाओ या ऐसे पहुंच जाओ, ठीक है। तो या तो 3 बार L घूमो या एक बार R घूमो, कहाँ पहुंचोगे, उसी स्थान पे पहुंचोगे, यानी कि 3L बराबर R, 3L बराबर R, ठीक है। अब एक बात और आती है यहाँ से निकल के, ये ध्यान रखना, नोट्स बना के चलना, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये बहुत चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी क्या है, इसमें एक बात और है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट घूमा, सॉरी राइट घूमा, एक बार राइट घूमा, ठीक है, और फिर से वो है एक बार लेफ्ट घूम जाए, तो लेफ्ट में देखो राइट में घूमेगा तो क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉक घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गई और ये एंटी क्लॉक हो गई, तो ये एक बार लेफ्ट घूम गया। तो एक बार बताओ, एक बार राइट घूमा और एक बार लेफ्ट घूमा, तो कहाँ पहुंचा वो, 0 पे। तो एक बार L घूमे चाहे एक बार राइट घूमे, क्या होगा, 0 स्थिति होगी, यानी कि लेफ्ट और एक बार लेफ्ट घूम जाए, एक बार राइट घूम जाए तो आदमी वही का वही है, यानी कि 0 पे है, तो कोई मायने नहीं रखता। तो ध्यान रखेंगे 3L बराबर एक राइट हो सकता है, यानी कि 3L बराबर R हो सकता है, और 4 यानी कि 3R बराबर L हो सकता है, और 3L बराबर R हो सकता है, 4R बराबर 0 हो जाएगा, 4L बराबर 0 हो जाएगा, एक L हो एक राइट हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जहां से चला था उसी स्थिति पे पहुंच जाएगा। देखिएगा थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अभी थ्योरी इसलिए पढ़ानी पड़ रही है क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, और ये जब तक आप नहीं समझोगे इन बातों को तब तक आप जो है चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। चलिएगा फिर आगे अपने अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या आता है हमारा, इसमें ये आता है भाई इस डायरेक्शन जो टेस्ट है, इसमें आपको ये चीजें सीखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें जैसे ईस्ट वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, सही है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है, ठीक है, उत्तर होता है और दक्षिण होता है, सही है। अब इनके बीच की जो होती है ना ये,
सही है। इनके बीच का जो होता है ये हो जाएगा पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। तो इसको दक्षिण पूर्व लिख सकते हो आप या पूर्व दक्षिण लिख सकते हो। सही है। पहली बात तो इसको हम ज्यादातर दक्षिण पूर्व बोलते हैं। इसी तरीके से इसके बीच की जो होती है ये, सही है, तो ये क्या होगा, ये है पूर्व और उत्तर के बीच, उत्तर के बीच की, तो ये उत्तर पूर्व बोल दो आप इसको, ये पूर्व पूर्व उत्तर बोल दो, ठीक है। और इसको सीधे सीधे वो ऐसे बोलता है पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर, ठीक है। अब इसी तरीके से इनके बीच का जो होता है ये, सही है, तो ये पश्चिम और उत्तर की दिशा में है, पश्चिम और उत्तर, यानी कि पश्चिम उत्तर बोलोगे इसे, या पश्चिम उत्तर बोल दोगे, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, ठीक है। इसी तरीके से ये होता है, ये क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, ये होता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा ये, ठीक है, या पश्चिम दक्षिण बोल सकते हो। इस तरीके से एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, ये जो होती है ये पूरी डायरेक्शन जो होती है 90 डिग्री का कोण पे होती है। ये पूरी जो है एक से दूसरी जो डायरेक्शन होती है 90 डिग्री का होता है, सही है, क्या होता है 90 डिग्री का, तभी तो बोलते हैं कि वो जो है 90 घूमना है, सही है। तो ये जो 90 डिग्री का होता है, कितने का होता है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो पूरा ये 90 डिग्री का होता है, कौन सा, ये वाला, ये क्या होता है 90 डिग्री का। अब ये जो होता है ये आधी डायरेक्शन पे ये आधा आधा होता है, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये सब 45 डिग्री के होते हैं, 45 डिग्री, ठीक है, 45 अंश, ये सब 45 हो जाएंगे, ये 45, ये 45, ठीक है। ध्यान रखना इनका सबका काम आएगा इस चैप्टर में, इसको हम पूरी तरीके से मैथमेटिकल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम आसान हो जाएगा, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, दिशा परीक्षण। इतनी बातें समझ गए आप। चलिए तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा कि ये कि एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से 3 बार दाएं, 2 बार बाएं तथा पुनः 1 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं घूमता है। यदि उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो तो इस समय वह किस दिशा में होगा। तो ये देखिएगा, ये कह रहा है कि 3 बार दाएं घूम रहा कोई व्यक्ति, 3 बार दाएं घूम रहा है, 2 बार बाएं घूम रहा है, 2 बार बाएं घूम रहा है, ठीक है, और पुनः 1 बार दाएं घूम रहा है, पुनः 1 बार दाएं घूम रहा है, और फिर कह रहा है 2 बार बाएं घूम रहा है, फिर से 2 बार बाएं घूम रहा है, घूमता है, 2 बार बाएं घूमता है। यदि उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो, प्रारंभिक दिशा बोल रखी है कि उत्तर हो, तो उसकी जो अंतिम दिशा होगी वो क्या होगी। तो यहाँ आप देखिएगा 3 बार आर घूमा और 1 बार आर घुमाया, तो कुल मिलाकर 4 बार तो वो आर घूम गया, 2 बार एल घूमा, 2 बार एल घूमा, तो 4 बार एल घूम गया। तो एक बार बताइएगा, 4 बार आर घूमेगा तो वो वहीं का वहीं 0 है। मैंने अभी बताया था कंसेप्ट में, अगर वो 4 बार एल घूमेगा तो क्या वो घूमेगा, वो 0, यानी कि जहां था वहीं पे पहुंचेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मांजरा क्या है। ये आपने क्यों पढ़ाए थे, इसलिए पढ़ाए थे भाई 4 बार आर घूमा तो जहां था वो वहीं पे आ गया, 4 बार एल घूमेगा जहां था वो वहीं पे आ गया। तो कहाँ पे था वो, स्टार्टिंग में था उत्तर में, तो कहाँ पे पहुंचेगा वो, उत्तर में ही पहुंचेगा। आंसर हो गया इसका उत्तर, ठीक है। 1 सेकंड में उड़ा दिया, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उड़ा दिया क्वेश्चन दोस्तों, 1 सेकंड में, ठीक है। लेकिन अगर ये आप ऐसे करोगे ना, थ्योरी से, अगर आप कंसेप्ट से अगर दूसरे तरीके से ऐसे करोगे, जैसे ये बोल रहा है कोई व्यक्ति 3 बार आर घुमा है और सबसे पहले कहाँ है वो, उत्तर में है, उत्तर में, तो 3 बार आर घुमाओ इसको, 1 बार आर ये घूमेगा, 1 बार आर घूमेगा, 1 बार आर ये घूमेगा, तो ये 3 बार आर घूम गया, ठीक है। फिर वो 2 बार एल घूम रहा है, तो 2 बार एल घूम रहा है, मतलब यहां से ये और फिर ये, ठीक है, तो 2 बार एल घूम गया ये।
फिर से वो एक बार आर घूम रहा है, आर घूम रहा है तो फिर से ये घूमा आर, ठीक है। फिर से 2 बार एल फिर घूम रहा है वो, तो फिर से 2 बार एल घूम रहा है तो एक बार एल ये घूमेगा, एक बार एल ये घूमेगा। तो आप देखिएगा कहाँ पहुंचा वो उत्तर में। तो ये जो है इसमें गलतियां हो सकती हैं आपकी और टाइम भी लग सकता है, ठीक है। इसमें गलतियां हो सकती हैं, टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं होगी और इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तो बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको ट्रिक कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 बार लेफ्ट घूमता है, 7 बार राइट घूमता है और 3 बार पुनः लेफ्ट घूमता है, तो वह स्वयं को दक्षिण दिशा में पाता है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। उसकी प्रारंभिक दिशा उड़ा दो, 1 सेकंड में उड़ा दो, सोल्व नहीं करना, उड़ाना है, उड़ाना, ठीक है। सोल्व नहीं करना है, क्या करना है? उड़ाना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? 5 बार लेफ्ट, तो 5 बार लेफ्ट, ठीक है। फिर कह रहा है कि 7 बार राइट, तो 7 बार राइट। फिर कह रहा है कि 3 बार पुनः लेफ्ट घूमता है, तो 3 बार पुनः लेफ्ट घूम जाता है। स्वयं को दक्षिण दिशा में पाता है, यानी कि लास्ट में कहाँ पाता है वो? दक्षिण में पाता है। तो अंतिम दे रखी है, ये अंतिम दे रखी है, ठीक है। तो एक बार देखिएगा यहाँ पे 5 बार एल घूमा, 3 बार एल घूमा, तो कितने बार एल घूमा? 8 बार एल घूमा, 7 बार आर घूमा, ठीक है। तो 8 बार एल घूमेगा तो 4 एल और 4 एल होता है 8, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये 0 0 हो जाएंगे। मैंने भी बताया था क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। और 7 एल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 एल प्लस 3 आर, ठीक है। 4 आर प्लस 3 आर लिख सकता हूँ। 4 आर क्या होता है? 0 होता है और 3 आर क्या होता है? एक बार लेफ्ट के बराबर हो जाता है। मैंने बताया था 3 आर एक बार लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये तो हो गए सब 0। कितना घूमा वो? एक बार लेफ्ट घूमा। एक बार लेफ्ट घूमने पे वो दक्षिण में पहुंच जाता है। एक बार लेफ्ट घूमने पे वो दक्षिण में पहुंच जाता है, तो वो कहाँ पे होगा भाई? दक्षिण ये है, दक्षिण में वो एक बार लेफ्ट घूमने पाया है, ठीक है। तो वो इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ थी पश्चिम, तो वो व्यक्ति कहाँ पे था? पश्चिम में था, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या आ गई? पश्चिम। सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन सी ठीक है, पश्चिम में था वो व्यक्ति। समझ में आया? देखो एकदम से कुछ नहीं था इसमें। हमें क्या देखना? इसको आप सबसे पहले 4 आर में तोड़ के देखो, 4 एल में तोड़ के देखो, ठीक है। और नहीं तो 3 एल में तोड़ के देखो और 3 आर में तोड़ के देखो। एक बार आर में तोड़ के देखो, एक बार लेफ्ट में तोड़ के देखो, आपका क्वेश्चन खुद पे खुद सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 बार अगर आर हमने बना लिया तो वो 0 वैसे ही हो जाएगा। 4 बार एल बना लिया तो 0 वैसे हो जाएगा। ये 8 एल हो रहा था तो 8 एल पे हो गया 4 एल तो 0 पे पहुंचेगा वो। फिर ये 7 आर था तो 4 आर प्लस 3 आर कर लिया हमने, 4 आर 0 हो जाएगा और 3 आर को हमने 1 एल लिख लिया, यानी कि एक बार ही वो लेफ्ट घूम के दक्षिण में पहुंचा है। क्योंकि लास्ट अंतिम पोजीशन दे रखी है ना, तो हमें सिर्फ वो एक बार घुमाना है, एक बार लेफ्ट घुमाना और दक्षिण में पहुंचाना। अगर ये किसी वजह से एक बार राइट आ जाता, ठीक है, तो राइट में पहुंचने के बाद इसका मतलब वो यहाँ से चलता तो यहाँ क्या होता? पूरब, तो पहली स्थिति उसकी पूर्व हो जाती। लेकिन वो जो है एक बार लेफ्ट घूमने पे कहाँ पहुंचा? दक्षिण में। तो इसका मतलब वो यहीं से तो चला होगा, यहीं से तो चला होगा, तभी तो दक्षिण में एक बार लेफ्ट घूमने पे पहुंचेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है। क्या कह रहा है कि पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा कि पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उत्तर दिशा में ले जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दे रखा? बी दे रखा आर एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर एल, सही है। सी ऑप्शन क्या दे रखा? सी ऑप्शन क्या दे रखा? सी ऑप्शन आपको दे रखा एल आर एल आर एल आर एल आर और एल एल एल। डी ऑप्शन क्या दे रखा आपको? डी दे रखा आर एल आर एल आर एल आर एल और आर आर आर। देखो सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन में हमें निकालना है कि पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उससे उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा। मतलब पश्चिम दिशा में था, वो स्टार्टिंग पॉइंट पश्चिम है और कहाँ पहुंचना है उसे, उत्तर दिशा में। तो हमें निकालना कि पश्चिम वाला व्यक्ति उत्तर में कौन से क्रम के अनुसार पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम देखोगे एक बार एल आर घूमेगा 0 हो जाएगा, एल आर घूमेगा 0 हो जाएगा, एल आर घूमेगा 0 हो जाएगा। तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट 0 पे पहुंचेगा, एक बार लेफ्ट एक बार राइट 0 पे पहुंचेगा, एक बार लेफ्ट एक बार राइट 0 पे पहुंचेगा। ठीक है, तो पहले वाले से जहां था वहीं पहुंचेगा वो, यानी कि पश्चिम में ही पहुंचेगा। दूसरे वाले से एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। ठीक है, यहाँ इससे भी नहीं पहुंचेगा वो क्योंकि 0 हो जाएगा। फिर तीसरे वाला देखते हैं हम, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, कितना बचा, ये 3L बचा। और 3L को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार राइट। तो यहाँ आप देखिएगा कि वो जो है पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा से कहाँ पहुंच रहा है वो, उत्तर में। तो पश्चिम दिशा से वो उत्तर में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, एक बार राइट घूम जाएगा। और ये क्या बता रहा है कि हाँ ये एक बार राइट घूम रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वाला चेक करते हैं, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। और ये 3R आ रहा है, इसको मैं क्या लिख लूंगा, एक बार लेफ्ट। तो क्या एक बार लेफ्ट पहुंचने पे उत्तर में पहुंच रहा है, वो पश्चिम में है अगर प्रारंभिक स्थिति, तो एक बार लेफ्ट घूमने पे वो कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट उल्टा घूमेगा ना, इधर से इस तरीके से घूमेगा, तो ये कहाँ पहुंचेगा, दक्षिण में। अगर ये दक्षिण आंसर होता, अगर ये पूछता कि ये दक्षिण में पहुंच रहा है, तो ये वाला सही हो जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो दोस्तों वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सोच रहा हूँ इसको आपको अगली वीडियो में कराऊं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, समझाने में टाइम लग जाएगा। चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ तरोताजा होके एकदम से। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।